Hey everyone, so today I woke up at around 6:16 and after that I applying moisturizer because सर्दियों में तो काफ़ी नीड हो ही जाती है उसकी। और आज मेरे को रिवाइज़ करना था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर, क्योंकि मोस्टली मैं चैप्टर को जो प्रीवियस चैप्टर होता है उसे मॉर्निंग में रिवाइज़ करती हूँ, जिससे जल्दी रिवाइज़ भी हो जाए और टाइम भी ना लगे। ठीक है, सो आज मेरे को लेट हो गया था थोड़ा सा उठने में, क्योंकि 4 बजे आजकल मेरी आँख खुल नहीं पा रही है, बट यार अब उठेंगे। ठीक है, सो अब मैं इसे जा रही हूँ रिवाइज़ करना। ठीक है, और वीडियो के आज 3 पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मॉर्निंग रूटीन, सेकंड लाइब्रेरी वाला पार्ट एंड थर्ड मेरा AITS का स्कोर, जो आज तक मेरे 3 AITS हुए ना ऑफलाइन के, वो इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, एंड ये NCERT की पुरानी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने न्यू परचेज कर ली जो कि लाइब्रेरी में है, तो मैंने सोचा कि अब यही पढ़ी है तो इसी से रिवाइज़ करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट मैंने ये वाला चैप्टर रिवाइज़ किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर पहले मेरे को नहीं आता था, बट फिर मैंने सर जो अच्छे से पढ़ा है ना उसको मैंने बहुत अच्छे से सुना। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, जो भी सर होमवर्क दिया करते थे मैं इंस्टेंट कंप्लीट कर लेती थी। इस वजह से ये वाला चैप्टर तो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया है। अब मैं करूँगी इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं करूँगी, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, मलाई वाली, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी थी। और आप लोग बताइएगा आपको कॉफ़ी पसंद है या चाय। ठीक है, मेरे को तो भाई चाय ही पसंद है। उसके बाद ये वाली जो क्लिप है वो पुरानी है, पता नहीं कैसे ऐड हो गई है, फिर मैंने सोचा कोई नहीं कर देते ऐड। अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी जाने से पहले आज मेरे को जूस पीने जाना था, क्योंकि पूरा दिन पढ़ना होता है तो थोड़ी सी अच्छी खासी एनर्जी लेके ही रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं गई थी अपने भाई के साथ। ठीक है, और फिर उसके बाद जूस पीने के बाद मैं लाइब्रेरी आई, अपने डेस्क पे सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया। आज मेरे को बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, सो देखते हैं आज पूरे दिन में हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा बना लेती हूँ बट हो नहीं पाते हैं। आपका भी यही हाल है क्या? मेरा तो सच में यही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। आज मेरे को बायोटेक के एप्लीकेशन, प्रिंसिपल का करंट के 9 लेक्चर तक रिवाइज़ करना है, मॉक देना है 2022 का। ठीक है, क्योंकि जो चैलेंज लिया उसमें तो यही है। और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत सारी चीज़ें करनी है यार, मैं तो आपको अच्छे से बता भी नहीं पाई। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर, दैट इज़ बायोटेक का एप्लीकेशन वाला चैप्टर, नहीं प्रिंसिपल वाला चैप्टर, ये रिवाइज करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है एप्लीकेशन के कंपैरिजन, बट करना तो है ही। सो चलो इसे अच्छे से रिवाइज करते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। एंड फिर उसके बाद जब मेरा प्रिंसिपल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ये एप्लीकेशन वाला पार्ट। ये काफ़ी छोटा है। और फिर उसके बाद बीच में भूख लग गई, तो फिर हम लोग ये खाने आए थे सर्दियों में, तो भाई मज़ा ही आ जाता है सब कुछ उल्टा सीधा खा के। और फिर स्टार्ट करने के बाद ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था, और रिकॉर्ड कर नहीं पाई। तो यहाँ पर हमारे 2 टारगेट कम्प्लीट हो गए थे, जिसमें बायोटेक का प्रिंसिपल वाला चैप्टर, एप्लीकेशन, ये दोनों हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज नेक्स्ट टारगेट, दैट इज़ करंट वाला चैप्टर, और इसमें 9 लेक्चर तक मेरे को रिवाइज़ करना है आज। उसके बाद लेक्चर भी अटेंड करने थे इसके। सो चलो अब इसे रिवाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। एंड जो लिखने वाला पोर्शन होगा उसे हम लिख के रिवाइज़ करेंगे, और जो सिर्फ नॉर्मल याद करने वाला पोर्शन है उसे देख के करेंगे। मेरा ऐसा ही रहता है, तो जल्दी रिवाइज़ हो जाता है। और फिर उसके बाद जब मेरा ये कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने दिया था मॉक 2022 का, और भाई साहब क्या गया है मेरा, बता नहीं सकते, बहुत ही बेकार, बट ठीक है कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था, और ये मैं टेस्ट दे रही हूँ टेक्स्ट बुक से। आपको ये बता दूँ कि इसकी जो एंड सेल है ना न्यू ईयर की, वो 28 से लेके 31 तक थी। आज उसका लास्ट डे है। अगर आपने ये टेस्ट सीरीज़ अभी तक परचेज नहीं करी है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेल फिर ख़त्म हो जाएगी। आज लास्ट डे है, तो जितना हो सके उतना जल्दी से इसे परचेज कीजिए, क्योंकि पहले तो इस पर इसका प्राइस ऑलरेडी इतना कम है, बट अगर आपने आज परचेज कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और फिर अगर ये ऑफ़र ख़त्म हो गया ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, इसलिए अभी परचेज कर लीजिएगा ना। इतना ज़्यादा वो है कि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सस्ती है ये। ठीक है, और आपको बता दूँ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। जो सबसे अच्छी बात तो इस टेस्ट सीरीज़ की ये है कि इस पर 141 टेस्ट हैं, लाइक ऑल टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग। ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें 141 टेस्ट मिल रहा है, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है या होने वाला है, तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें चैप्टर टेस्ट और PYQ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल भी हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ हर दिन का 1 रुपये भी नहीं लेती है, तो
काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये रैंक प्रेडिक्टर भी है, और जब मैंने ये टेस्ट दिया था तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक, वीक टॉपिक सबके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन भी है, जिससे आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आपने क्या मिस्टेक करी है। अगर वैसे तो ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, लेकिन आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा DEE तो आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ मिल जाएगा और भी सस्ती हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये कुरकुरे वगैरह खाया था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ AITS के सारे मार्क्स जो भी मैंने अभी तक। हेलो गाइस, तो आप लोग कई बार मुझसे पूछ चुके हो कि आपके AITS के कितने मार्क्स आए हैं ऑफलाइन टेस्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी टेस्ट में मेरा क्या हाल था, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था ना वो ठीक ठाक था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छे आए, लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे, 600 के प्लस के समथिंग थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब सेकेंड टेस्ट दिए मेरे मार्क्स एकदम घट गए, और वो भी काफ़ी ज़्यादा घट गए। मेरे मार्क्स 570 प्लस थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ जिससे जो मेरे मार्क्स हैं वो एकदम डिक्रीज़ हो गए। और जब हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आते तो हमारा जो फोकस होता है वो कम हो जाता है, हम अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी गलतियाँ एनालाइज़ की। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं हमेशा फिजिक्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती थी, और फिजिक्स के इम्पोर्टेंस के साथ साथ मैं उसमें मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी। लाइक जितने मेरे पहले आ रहे थे उतने ही आ रहे थे। मैं कितना भी फिजिक्स पढ़ लूँ मेरे मार्क्स कांस्टेंट उतने ही रहते थे। ये नहीं है कि थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़े बहुत बढ़ सकते, 2 3 4 ऐसे ऐसे रहता था, 4 5 मार्क्स का वेरिएशन। फिर उसके बाद मैंने कहा पूरे दिन फिजिक्स पढ़ने के बाद मेरे मार्क्स वही रह रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ। और बायोलॉजी में इतना ध्यान भी नहीं देती थी। लास्ट के एक या 2 दिन पहले बायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा बायोलॉजी में मिस्टेक कर रही हूँ, और बायोलॉजी में ही मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। और बायोलॉजी में हमें एटलीस्ट 340 प्लस मार्क्स चाहिए। जब आपके उसमें 340 या हम कहते हैं 300 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपके जो मार्क्स होते हैं ना वो एकदम अच्छे से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस पर कम फोकस करते हैं। और कम फोकस करने के साथ साथ हम बिना पढ़े जब देने जाते हैं तब भी हमारे मार्क्स ठीक ठाक आते हैं, और जब हम पढ़ के जाएंगे तो फिर क्या ही हाल होगा भाई मम्मी। बस जो मेरे मार्क्स आए हैं AITS में वो है 601, ठीक है। और ये थोड़े से इंक्रीजमेंट सिर्फ मेरी बायोलॉजी की वजह से हुए हैं। मैंने ज़्यादा फोकस उस पर करना स्टार्ट किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल किया था। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बस फिजिक्स पढ़ रही हूँ, बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस करना है हमें। भले आपको 4 से 5 घंटे लग जाए ना, लेकिन आपको एक चैप्टर डेली करना ही करना है। मैं आपको बता दूँ कि मतलब जब आप घर पे आते हो, जब भी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या घर पे पढ़ रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब आप पूरे दिन का एक चैप्टर तैयार करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो अगर आप एक चैप्टर एक दिन में तैयार कर रहे हैं, भले ही उसमें 4 से 5 घंटे दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस डेली बूस्टअप होगा। तो कुछ भी हो जाए आप एक चैप्टर तो डेली रखिएगा, क्योंकि अभी 4 महीने ही बचे हैं। अगर आप अभी भी फोकस कर लेंगे ना बायोलॉजी पे, तो आपके 340 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे उसमें, ठीक है। मैंने यही सोचा है कि अब मैं हर टेस्ट में, मैंने किसी का गोल नहीं बनाया है कि मैं क्या करूँगी फिजिक्स में केमिस्ट्री में। मैंने बस इतना सोचा है कि मैं बायोलॉजी में 360 ही लेके आऊँगी। मतलब मन में सोच लिया है, एक आध कम हो जाए वो बात अलग है, बट हाँ मैंने सोचा है कि एक सिंगल मार्क्स मेरा बायो में कम नहीं होना चाहिए, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा अब, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे और सब्जेक्ट पे भी फोकस कर लेंगे, क्योंकि हमारे 2 सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। तो मेरे 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग में, एक फिजिक्स होगा और दूसरा बायोलॉजी, ठीक है। जो बायोलॉजी मेरी अच्छी हो रही है धीरे धीरे, फिजिक्स का हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ हम AG सेट से कंप्लीट करते हैं फिजिक्स, तो आई थिंक अब मेरी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। 2 महीने में 2 महीने में तो एटलीस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करूँगी, और हो भी जाए शायद अच्छा, ठीक है। चलो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।